नमस्कार। हमने सुना होगा एओर्टिक वाल्व के बारे में आजकल। एओर्टिक वाल्व हमारे हार्ट का सबसे बड़ा वाल्व है। पहले इसका ओपन हार्ट सर्जरी होता था। अब आजकल हम लोग टीएवीआर या ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व के ज़रिए बिना ओपन हार्ट के, बिना टाँके के, बिना जनरल एनेस्थीसिया के, बिना सेडेशन के ये कर सकते हैं। ये ऑपरेशन नहीं है। इसमें हम लोग जैसे एंजियोप्लास्टी होती है वैसे ही जांघ के ज़रिए हम लोग नया वाल्व बदली कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 15 साल पहले अगर कोई बोलता कि आप वाल्व रिप्लेसमेंट कर सकते हो बिना ओपन हार्ट सर्जरी के, तो वो उसके ऊपर हंसता। लेकिन अभी एक रियलिटी है, बिना ओपन हार्ट सर्जरी के हम लोग वाल्व रिप्लेसमेंट कर सकते हैं और पेशेंट का डिस्चार्ज 24 से 48 घंटे में संभव है। मैं डॉक्टर अमित भूषण शर्मा, डायरेक्टर यूनिट हेड कार्डियोलॉजी, पारस हॉस्पिटल गुड़गांव से हूँ। मैं टैवर में एक्सपर्ट हूँ। टैवर का मतलब है ट्रांस कैथेटर वाल्व रिप्लेसमेंट। ये एओर्टिक वाल्व सबसे बड़ा हार्ट वाल्व होता है बॉडी का, जहाँ से सारी की सारी सप्लाई हार्ट की निकलती है। हार्ट के 4 वाल्व होते हैं, माइट्रल वाल्व और एओर्टिक वाल्व लेफ्ट साइड में, ट्राइकस्पिड वाल्व और पल्मोनरी वाल्व राइट साइड में। एओर्टिक वाल्व एज के हिसाब से धीरे धीरे जो है डिजनरेट हो जाता है, क्योंकि हर मिनट में 60 से 70 टाइम पे एओर्टिक वाल्व बीट करता है और ये 60 साल या 70 साल के तक लगातार बीट करता है विदाउट एनी रेस्ट। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डिजनरेट कर जाता है, एज रिलेटेड चेंजेस आती हैं, कैल्शियम आता है और एओर्टिक वाल्व का जो एरिया 4 से 6 सेंटीमीटर होता है वो सिकुड़ के 1 सेंटीमीटर से कम हो जाता है और उसकी वजह से एकदम हार्ट या तो अचानक रुक सकता है और सडन कार्डियक डेथ दे सकता है। इंसान को कई बार चक्कर आता है, छोटा चलने में छाती में भारीपन होता है या थोड़ा चलने में सांस की तकलीफ होती है। क्लासिकल प्रेजेंटेशन है, मैं पहले 1 या 2 किलोमीटर चल लेता था, अब 100 मीटर या 200 मीटर के बाद मेरा सांस फूलने लगता है। तो बड़ी बार इंसान सोचता है कि एस्थमा है, लेकिन वो निकलता है एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस है। बड़ी बार इंसान बोलता है चक्कर आ गया, गिर गया, मैं बेहोश हो गया, और ब्रेन न्यूरोलॉजी के पास जाते हैं, एमआरआई कराते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन में बिकॉज गिर जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो इनका इको करके एओर्टिक वाल्व उनका सिकुड़ा हुआ था। हमारे पास कम से कम 10 या 12 केसेस ऐसे आए जो पेशेंट पहली बार अंधेरा आके चक्कर आके गिर गए, न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी में एडमिटेड थे, एको करके पाया गया कि उनको एओर्टिक स्टेनोसिस था, वाल्व सिकुड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से दिमाग में सप्लाई नहीं जा रही थी और उनको चक्कर आके अंधेरा आया, गिरे और गिरने पे चोट लगी और ब्रेन में ब्लीडिंग हुई। उसके बाद उनका टैवर किया गया बिकॉज वो बहुत सिक थे कि ओपन हार्ट नहीं कर सकते थे, तो टैवर किया गया और टैवर के बाद वो फिर इम्प्रूवमेंट हुई और वो दे आर एबल टू कैरी अ नॉर्मल लाइफ। अब टैवर किस पेशेंट्स के लिए है? जिनको एओर्टिक वाल्व सिकुड़ा हुआ है, जिसका एओर्टिक वाल्व 4 से 6 सेंटीमीटर की जगह 1 सेंटीमीटर है। दूसरा, या तो काफ़ी बूढ़ा आदमी है जो इसको ओपन हार्ट सर्जरी हाई रिस्क है जिसके लिए, उसके लिए केसेस में हम लोग टैवर इजीली कर सकते हैं। अब इंटरमीडिएट रिस्क टैवर भी जो है वो भी किया जाता है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे सर्जिकल केसेस हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी के केसेस कम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फिर रिस्क ऑफ स्ट्रोक रहता है, रिस्क ऑफ मेमोरी लॉस रहता है, रिकवरी लेट रहती है और इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। तो टैवर इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव फॉर सच पेशेंट्स। तो टैवर या ट्रांस कैथेटर वाल्व रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है? ये जांघ के ज़रिए हम एक फेमरल आर्टरी के अंदर जाते हैं। साइज़ पहले देखा जाता है सीटी करके, सीटी स्कैन करके, कि साइज़ उसका कम से कम 6 मिलीमीटर के ऊपर नस है कि नहीं, जिसके थ्रू हम जा सकते हैं। उसके बाद फेमरल आर्टरी से होते हुए एओर्टा में जाते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। एओर्टा में देखते हैं कि एंगल ठीक है एओर्टा का, एओर्टा में कैल्शियम तो नहीं है, ये सब चीज़ें सीटी स्कैन बताता है। अगर सीटी स्कैन में दिखता है कि एओर्टा में कैल्शियम नहीं है, साइज़ आर्टरीज का ठीक है, तो उसमें फिर हम लोग और वाल्व का एरिया कितना है उसके कैलकुलेट करके एओर्टिक वाल्व को क्रॉस करते हैं तार के द्वारा। उसके बाद उसको बैलून फुला के उसके वाल्व को खोला जाता है और उसके बाद उसके अंदर एक नया वाल्व फिट किया जाता है जांघ के ज़रिए, जिसके बाद उसी जांघ को पर क्लोज या प्री प्रो ग्लाइड से हम लोग बंद करते हैं, जिससे कोई टाँके की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है,
कोई स्कार नहीं होता चेस्ट में, कोई ओपन हार्ट नहीं होता, और 24 घंटे के बाद, जी हाँ आपने ठीक सुना, 24 घंटे के बाद इंसान चलने लगता है और 48 घंटे में उसकी डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये एक टैवर इज़ रियली अ वेरी बिग एडवांसमेंट। 2000 में सर एलन क्रीबियर, जो एक फ्रेंच के फिजिशियन थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट किया था। हमारे देश में 2015 से पद्धति चल रही है। 2016 में हम लोगों ने अपना फर्स्ट केस किया था पारस में, और तब से पारस में हम लोग ये केसेस रूटीनली कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है वैसे ये केसेस हम लोग बिना जनरल एनेस्थीसिया के कर रहे हैं, बिना टाँके के कर रहे हैं, कॉन्शियस सेडेशन में कर रहे हैं, और पूरे प्रोसीजर में 30 मिनट से 1 घंटे के अंतराल के बीच में ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है। और एक ये बोन है एल्डर पेशेंट्स में, जिनमें सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी बहुत रिस्की रहती है, या रिस्क ऑफ स्ट्रोक बहुत ज़्यादा रहता है। धन्यवाद।